किसी दूर देश में 3 अनाथ भाई थे। सबसे बड़ा रघु, बीच का माधव और सबसे छोटा शिवा। तीनों के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। न धन था न सहारा, बस साथ था तो ईमानदारी, परिश्रम और एक दूसरे का साथ। तीनों भाई गांव के रास्ते पर चलते हुए। भाइयों, अब और रुकना ठीक नहीं, कहीं तो हमें काम मिलेगा ही। हाँ भैया, पेट की आग इंसान को चलना सिखा देती है। पिताजी कहते थे, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। तभी एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आता है। अरे बच्चों, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? बाबा, हम तीनों अनाथ हैं, काम की तलाश में गांव-गांव घूम रहे हैं। हम आपको अपने पिता की तरह मानते हैं और वैसा ही सम्मान देते हैं। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ जाती है। अच्छा अच्छा, तो आज से मैं तुम्हारा धर्म पिता हुआ। चलो मेरे साथ चलो। घना जंगल, पक्षियों की आवाजें। कुछ देर बाद जंगल पार होता है। लंबा जंगल पार करने के बाद एक विशाल घर दिखाई देता है। घर के बाहर फूलों से भरा एक छोटा सा बगीचा था और उसमें एक सुंदर युवती फूलों को पानी दे रही थी। रघु मन ही मन सोचता है, अरे वाह, कितनी सुंदर है। काश इससे मेरी शादी हो जाती, और अगर मेरे पास कुछ गायें होती तो जीवन बड़े सुकून से कट जाता। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं। बेटा, तुम्हारे मन की इच्छा मैं पूरी कर सकता हूं। बस एक बात याद रखना, सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। बेटी, इस युवक का भाग्य अच्छा है। क्या तुम इससे विवाह करना चाहोगी? यदि आप कहें बाबा, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसी तरह सबसे बड़े भाई रघु का विवाह हो जाता है। बुजुर्ग, माधव और शिवा आगे बढ़ते हैं। बाबा, आज रास्ता बड़ा शांत है। जीवन भी ऐसा ही है बेटा, कभी शोर कभी शांति। चलते चलते रात हो जाती है। माधव थक कर, बाबा अब और चला नहीं जाता। दूर एक बड़ा घर दिखाई देता है। वो दरवाजा खटखटाते हैं। एक बेहद सुंदर युवती दरवाजा खोलती है। इतनी सुंदर, काश इससे मेरा विवाह हो जाए। अंदर वो भोजन करते हैं। बेटी, क्या तुम्हारे घर में कोई और नहीं? नहीं बाबा, माँ बाप का देहांत हो चुका है। बेटी, यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो क्या तुम इस युवक से विवाह करोगी? आप जो उचित समझे बाबा। विवाह होता है। याद रखना बेटा, सच्चाई की राह कभी मत छोड़ना। अब केवल शिवा और बुजुर्ग रह जाते हैं। बाबा, काश मैं ऐसे ही शांत गांव में एक छोटा सा घर बनाकर रहूं। यहाँ के लोग गरीब हैं, पर दिल के बहुत अमीर। एक झोपड़ी के बाहर एक सुंदर सादी लड़की पानी का घड़ा लिए निकलती है। बाबा, कितनी सादगी है इसमें। पर ये बहुत गरीब है बेटा। गरीबी में भी सुख हो तो वही सबसे बड़ी दौलत है बाबा। अच्छा अच्छा, तो फिर चलो मेरे साथ। बुजुर्ग पानी मांगते हैं। बेटी, थोड़ा पानी दोगी बेटी? बहुत प्यास लगी है। आप दलान में बैठिए बूढ़े बाबा, मैं अभी लाती हूँ, ठीक है? बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सौम्य है बाबा। बेटी, मैं इस लड़के का धर्म पिता हूं। इसे तुम बहुत पसंद आ गई हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? हमेशा खुश रहो बेटी, खुश रहो। और तुम सुनो बेटा, सच्चाई की राह कभी मत भूलना, समझे? अब मैं चलता हूँ। इसके बाद कुछ साल बीत गए। इन सालों में बड़ा भाई बहुत अमीर बन गया।
मंजिला भाई भी अपने धंधे में फलने फूलने लगा और छोटा भाई कष्ट से अपना निर्वाह किया करता। वो जो भी कमाता उससे वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन कर रहा था। कुछ समय बाद वो बाबा तीर्थ से लौटा और अपने तीनों बेटों को देखना चाहा। वो बड़े बेटे के घर जाता है। बेटा कुछ पैसे दे दो। जाओ यहां से, फालतू मांगने वालों के लिए मेरे पास समय नहीं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वहां से कुछ ऊंचाई पर जाकर बड़े भाई के घर द्वार को अच्छे से देखने लगा। तभी सब जलकर राख हो गया। उसके बाद वो मझले भाई के पास गया। बेटा कुछ सहायता कर दो। खुद कमाओ, मेरे पास फालतू नहीं। कुछ दूर जाकर उसने पहले की ही तरह देखा। तभी सब जलकर राख हो गया। बाबा फिर आखिर में सबसे छोटे बेटे के पास जाते। बेटा कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूखा हूं। हाँ बाबा, आइए बाबा, अंदर आइए, भोजन कीजिए। बाबा, आपके शरीर पर ये घाव? ये पुराना घाव है, इसी से मेरी मृत्यु होगी। कोई दवा नहीं? पर कोई देगा नहीं। अगर कोई गृह स्वामी अपना घर जला दे और उसकी राख मुझे पिला दे। शिवा बिना सोचे घर जला देता है। बुजुर्ग स्वस्थ हो जाते हैं। उसी स्थान पर एक भव्य घर प्रकट होता है। बेटा शिवा, मैं ही तुम्हारा धर्म पिता हूं। तीनों में केवल तुमने सच्चाई की राह नहीं छोड़ी। बाबा शिवा और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इस तरह सच्चाई, त्याग और करुणा जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति सिद्ध हुई।